अब हमारे पास कैमरा जैसे कि नेटवर्क पर हमने कनेक्शन करके इसको ऐड कर लिया है एप्लीकेशन पे, तो अब हम एप्लीकेशन पे जाकर इसकी क्विक सेटिंग कर लेते हैं। और जैसे कि आपने देखा ये हमने ऐड किया था कैमरा होम, और इसकी हम यहाँ पर जाएंगे, 3 डॉट्स बने हुए हैं, यहाँ पर सेटिंग पे जाते हैं। और सेटिंग पे जाने के बाद क्लाउड स्टोरेज को फिलहाल हम बाद में डिस्कस करेंगे, ये टॉपिक है। जनरल पे जाते हैं, होम हमने इसको नाम दिया था, निक नेम होम है हमारा, और चाहे तो हम इसको यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं, जो भी नाम चेंज करना चाहें। होम रूफ कर देते हैं, ठीक है, होम रूफ के नाम से ये ऐड हो गया। और दोबारा हम सेटिंग पे ले आते हैं, नेक्स्ट होम रूफ, और इसके बाद ये डिवाइस आईडी यहाँ पे शो कर रहा है, मॉडल नंबर यहाँ पे शो कर रहा है, और हम बैक करते हैं यहाँ से। नेक्स्ट हमारा नेटवर्क हमने कनेक्ट कर लिया था, इसका रिफ्रेश कंप्लीट नेटवर्क देख रहे हैं, वाईफाई स्टेशन मोड पे कनेक्ट है बेसिकली। वाईफाई कनेक्शन मोड पे जो हमने सेटिंग की थी, इसको एक्सटेंशन 2-3 स्केचेस के साथ, तो ये उससे फ़िलहाल कनेक्ट है, और ये इसका कनेक्शन लिया हुआ है। आप चाहें तो यहाँ पर बाद में क्लिक करके कोई और नेटवर्क से आप कनेक्ट करना चाह रहे हैं तो इसको यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। और API हॉटस्पॉट मोड जैसे कि मैंने आपको पहले डिस्कस करके बताया था, उस पर भी जाते हैं आप तो फिर ये दोबारा उस आईडी को ले लेगा, और यहाँ से आप दोबारा कनेक्ट कर सकते हैं। फ़िलहाल हम इसको नेटवर्क पे रहने देते हैं और वापस आ जाते हैं यहाँ से। और तीसरा आपके पास पासवर्ड का ऑप्शन है, पासवर्ड आप चाहें तो शेयर डिवाइस पे आप पासवर्ड लगा दें, यहाँ पे आप पासवर्ड लगा सकते हैं। और इसके अलावा पासवर्ड चेंज करना चाहें तो यहाँ से आप पासवर्ड आप कोई भी यूज़र नेम और एडमिन दे के को पासवर्ड आप फिलहाल इस पर कोई पासवर्ड नहीं लगा हुआ, पासवर्ड रख के चेंज भी कर सकते हैं। एंटर डिवाइस नेम, तो एंटर डिवाइस आईडी पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये सेम जो डिवाइस की आईडी है वो उसको गेट कर लेगा, और चाहे तो आप अलग से कोई नाम रख के उसको पासवर्ड देना चाह रहे हैं तो मैं इसको नाम दे देता हूँ, एडमिन मेरा यूज़र है और पासवर्ड जो है मेरा, ठीक है। यहाँ पर मैंने इसको पासवर्ड दे दिया है, इसको मैं कंफर्म कर देता हूँ, तो ये पासवर्ड इस यूज़र नेम के साथ सेट हो जाएगा। और जब भी इस डिवाइस को हम एक्सेस करेंगे तो ये यहाँ पर आपसे पासवर्ड मांगेगा, तो आपने यही पासवर्ड देना होगा जो कि आपने अभी यहाँ पर सेट किया है, ठीक है। तीसरा डिवाइस टाइम देख लेते हैं आप, डिवाइस टाइम को आप यहाँ से जाके सेट कर सकते हैं। फ़िलहाल ये +8 पे हुआ हुआ है, मुझको +5 पे चाहिए, तो मैं +5 पे जाऊँगा और इसको ऐड करवा लूँगा। +5 का जैसे आता है तो +5 पे जाकर मैं इसको ऐड करवा लेता हूँ, ठीक है। +5 का मैंने टाइम जोन ले लिया है, और इस टाइम के मुताबिक अब ये रन करेगा। नेक्स्ट स्टेप में हम दोबारा सेटिंग पे जाते हैं, और सेटिंग पे जाने के बाद हमने डिवाइस टाइम भी दे दिया। फर्मवेयर वर्जन आप यहाँ से चेक कर सकते हैं अपडेटेड है क्या नहीं, फिलहाल अभी अपडेट हो जाएगा। 2024 का इससे सॉफ्टवेयर वर्जन दे रहा है हमारे पास यहाँ पर, और फर्मवेयर वर्जन का यही है, अभी करंट यही चल रहा है। सॉफ्टवेयर ये अपडेट हो जाएगा क्योंकि अभी नया लगा है, तो थोड़ी देर बाद ये आपको अपडेट होने के बाद 2025 या 26 का अपडेट दे देगा। और अलार्म सेटिंग में जाते हैं तो यहाँ पर अलार्म को हम ऑन कर लेते हैं, अलार्म मोशन डिटेक्शन अलार्म कन्फर्म, इसको हम ऑन करने के, क्योंकि ये हमारी मोशन डिटेक्शन अलार्म जब हम क्लाउड का पैकेज आप परचेज़ करते हैं तो इसके लिए आपको ये लाजमी अलार्म सेटिंग ऑन करनी पड़ती है। और अगर आप कार्ड में सेव कर रहे हैं तो उसमें अलार्म आप डिपेंड करता है, आप करना चाह रहे हैं तो करें, अदरवाइज़ ना भी करें। मोशन डिटेक्शन, मार्क डिटेक्शन, मोशन एरिया, ठीक है। अब यहाँ पे अलार्म के बाद ऑल डे अलार्म, फिजियो 24/7 आपको रिक्वायर्ड है अलार्म, या डे टाइम के लिए रिक्वायर्ड है या नाइट टाइम के लिए रिक्वायर्ड है, जिस पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसको सेलेक्ट कर लेंगे जैसे कि आपकी रिक्वायरमेंट है, या टाइम सेटिंग को आप देना चाह रहे हैं तो उस टाइम सेटिंग के मुताबिक उसको ऐड से कर। फिलहाल मुझे ऑल डे के लिए चाहिए तो मैं ऑल डे पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ से वापस आके एरिया भी आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको किस एरिया का बेसिकली मोशन डिटेक्शन रिक्वायर्ड है। मिसाल के तौर पर अगर मैं ये लेता हूँ, मुझे सिर्फ इस एरिया का चाहिए, बाकी सारी एरिया में डिसाइड कर देता हूँ और बोलता हूँ मुझे सिर्फ इस एरिया का चाहिए जो एरिया रेड हो रहा है, यानी कि ये जो मेरा एरिया है, ठीक है। इस एरिया का मैं बोलता हूँ मुझे अलार्म डिटेक्शन चाहिए, तो यहाँ पे ये काम करेगा। बाकी तमाम एरिया जो है वाइट में, इस पर कोई भी मोशन होगा तो ये अलार्म आपका नहीं करेगा, और अलार्म करने के लिए फिर इसको उस सिलेक्टेड एरिया रिक्वायर्ड होता है जो आपने सेट किया है वो उसको मिलेगा, ठीक है। अब मैं फ़िलहाल मुझे सारा एरिया चाहिए तो मैं सब सेलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये मेरा सारा एरिया सेलेक्ट हुआ है, उसको मैं कंफर्म कर देता हूँ, तो ये मेरा पूरा एरिया जितना भी कैमरे की कवरेज व्यू आ रहा है सारा एरिया डिटेक्ट है। और इसके अलावा ये देखिए यहाँ पे सारा सेट हो गया, और मोशन डिटेक्शन OSD जो है मेरे पास यहाँ पे लाइव ऑन है। अलार्म साउंड भी आप चाहें तो कर सकते हैं, जब आपको साउंड बचे, और डिफ़ॉल्ट अलार्म की सेटिंग आप दे सकते हैं।
ठीक है। हैंड टाइप आपको है कि आपको स्टोरेज की अपनी जो एक्सेस देनी पड़ती है मोबाइल फ़ोन या डिवाइस की, जहाँ पे भी आप इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो उसकी आपको जो गैलरी है उसकी और स्टोरेज की एक्सेस देनी पड़ती है, ताकि आपको वहाँ पे ये अलार्म की पिक्चर्स और वगैरह तमाम जो चीज़ें होती हैं वीडियो सेव कर सके। ठीक है, तो फ़िलहाल इसको मैं ऑफ़ कर रहा हूँ। साउंड मुझे नहीं चाहिए, अलार्म साउंड की रिक्वायर्ड नहीं, लेकिन अलार्म की जो मोशन डिटेक्शन है वो मुझे रिक्वायर्ड है। इसको ऑफ़ करना चाहूँ तो मैं इसको ऑफ़ करता हूँ। मेक द डिटेक्टेड मोशन इन एच डी लाइफ, यस मुझे एच डी लाइफ में चाहिए, इसको आप ऑन रहने दें। और इसके बाद जो सेटिंग है ये सेव हो जाएगी सेटिंग। ठीक है, सेव से आपकी सेटिंग सेव हो गई। वापस आते हैं अलार्म के बाद हमारे पास आते हैं रिकॉर्डिंग सेटिंग। यहाँ पे एसडी कार्ड अगर आप लगाते हैं तो यहाँ पे एसडी कार्ड की तमाम डिटेल्स आ जाती हैं, और एसडी कार्ड पे आपकी सेटिंग हो रही होती है। उसको एक दफ़ा फॉर्मेट का ऑप्शन आ रहा होता है, कार्ड आप फॉर्मेट कर सकते हैं। फॉर्मेट करने के बाद तमाम आपकी वीडियोस और पिक्चर जो आपने सेटिंग की है इस पर सेट होंगी, अगर आप क्लाउड स्टोरेज नहीं परचेज़ कर रहे हैं और एसडी कार्ड की तरफ जा रहे हैं तो। सेकंड, उसके बाद लाइट सेटिंग आती है। ये फ्लड लाइट बेसिकली होती है, जो वाइट लाइट मैंने आपको बताई थी ये क्या है रिकॉर्डिंग में। वाइट लाइट ऑटो पर है कि जब रिक्वायर्ड है वहाँ पे कोई डिटेक्शन होती है, अराउंड डिटेक्शन होती है, तो वहाँ फ्लड लाइट फ़ौरन फ्लड लाइट फ्लिक करती है और वहाँ पे फ्लड लाइट ऑन हो जाती है। जैसे ही वो देखता है कि कोई मोशन हो रही है तो फ्लड लाइट ऑन करता है, ताकि मैक्सिमम कवरेज और अंधेरे में उसको मिल सके, और कलर आपके पास रिकॉर्डिंग होती है, फ्लड लाइट ऑन होती है। मुझे फ़िलहाल फ्लड लाइट की ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसको, और ये ऑटो पर है तो जब अगर मूवमेंट हो रही है तो ये फ्लड लाइट जलाएगा, दरवाज़ नहीं जलाएगा। और अगर आप ऑन पे रखते हैं तो एक कंटिन्यूस फ्लड लाइट, जैसे ही अंधेरा होता है तो फ्लड लाइट जलती रहेगी, और ऑफ पे रखते हैं तो फ्लड लाइट मोशन हो या ना हो अंधेरे में ऑफ ही रहेगी। तो मुझे फ़िलहाल फ्लड लाइट की ज़रूरत नहीं है, मैं इसको ऑफ़ कर देता हूँ। टाइमिंग सेटिंग भी आप ही कर सकते हैं फ्लड लाइट की कि इस टाइम से इस टाइम तक स्टार्ट टाइम आप दे देंगे, यहाँ से लेकर आपको 2 घंटे के लिए, 12 घंटे के लिए, 24 घंटे के लिए, जैसे भी रिक्वायर्ड है उसको दे सकते हैं। फ़िलहाल मैं इसको ऑफ़ कर रहा हूँ क्योंकि मुझे रिक्वायर्ड नहीं है ये, क्योंकि रात में इसका इंफ्रारेड काम कर रहा होता है, बहुत अच्छा काम कर रहा होता है, तो फ्लड लाइट की मुझे फ़िलहाल कोई ज़रूरत नहीं है। और इसके बाद अगली सेटिंग जो हमारे पास जा रही है, इसके बाद पीटीसी सेटिंग है। पीटीसी सेटिंग का जो स्पीड है, बेसिकली जो कैमरा रोटेट करता है आपका, वो किस स्पीड से कर रहा हो, हॉरिजॉन्टल डिटेक्शन, इसको आप ज़्यादा ये कम कर सकते हैं। फ़िलहाल ये मीडियम पे 5 मीडियम रेंज है, 9 मैक्सिमम है और 1 जो है आपकी स्लो है। तो दोनों वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल जो हमारे पास इसकी मूवमेंट थी, जो हमने पहली वीडियो में देखी थी, वो इसकी नॉर्मल स्पीड के साथ मूव करेगा, ना बहुत तेज़ होगा ना बहुत स्लो होगा। इसके बाद पीटीडी ऑटो पेट्रोल, जो मैंने पहली वीडियोस में भी आपको बताया, इसकी मोशन डिटेक्शन करके हम इसको यहाँ पर चाहें तो सेट कर सकते हैं, जो भी हमारे पास पीटीसी हम सेट करना चाह रहे हैं। ठीक है, मैं एक पीटीसी ये सेट कर देता हूँ कि मेरे पास ये पीटीसी सेट हो जाए। मैंने इसको सेट कर दिया, और एक मैं थोड़ा सा आगे का इमेज ले लेता हूँ। ठीक है, एक पीटीसी मेरे पास ये ऐड हो गया। एक पीटीसी मैं इस बाउंड्री की इस तरफ को ले लेता हूँ। थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं कैमरे को, ताकि छत हमें मैक्सिमम कवर हो सके। ये सेंटर का पीटीसी लेना चाह रहा हूँ, उसको थोड़ी सी और मूवमेंट करते हैं, थोड़ा सा और नीचे करते हैं, तो इस जगह की कोई भी मूवमेंट हो रही है मैं चाहता हूँ यहाँ पे मुझे नज़र आए, इस जगह की मूवमेंट ले लेता हूँ। उसके बाद हम कैमरे को और मूव करते हैं, और थोड़ा सा कैमरे को अप की तरफ करते हैं, अपवर्ड करते हैं, तो ये थोड़ी सी मूवमेंट ऊपर की तरफ मिलेगी मुझे। एक पे मैं ये ले लेता हूँ, और उसके बाद फिर कैमरे को मज़ीद हम राइट साइड पर मूव करते हैं। तो 2 मूवमेंट के बाद मैं एक मूवमेंट ऊपर की करूँगा। ठीक है, ये मैं एक मूवमेंट जा रहा हूँ, और एक मैं बिल्कुल राइट साइड, मैक्सिमम राइट साइड जो मुझे अपनी लेनी है वो ले लूँगा। लास्ट टोटल 6 आप जो है प्रीसेट इसमें सेट कर सकते हैं। ठीक है, ये एक दफ़ा और मैं इसको प्रेस करूँगा। ये देखिए, ये मेरा मैक्सिमम इस वक्त राइट साइड पर है कैमरा। थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, थोड़ा सा बैक कर लेता हूँ उसको, एक दफ़ा बैक कर लेता हूँ, तो ये थोड़ा सा लेफ़्ट साइड पे बैक करूँगा तो थोड़ा सा पीछे लाएगा, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम हाफ मेरे पास वॉल आ रही है, तो वॉल मुझे रिक्वायर्ड नहीं है, तो मैं थोड़ा सा उसको बैक करता हूँ। बाकी का ऊपर वाले एरिया, लास्ट जो हमारा पीटीसी था उसने कवर किया, ये मैक्सिमम हमारे कवरेज यहाँ की आ रही है, क्योंकि इससे ज़्यादा बैक करूँगा तो फिर मुझे यहाँ से कुछ कवरेज मेरी कम हो जाएगी।
ये देखें, ये ऑलमोस्ट मेरी सेम कवरेज पुरानी वाली आ रही है, तो मैं एक राइट पे वापस करके थोड़ा सा इसको नीचे कर दूंगा कैमरे को, तो मुझे यहाँ की कवरेज भी मिल जाएगी। देखते हैं यहाँ पर कितना हमारे पास कवर कर रहा है। अगर लास्ट हमारे पास कवर हो रहा है यहाँ पे, चाहे तो हम इसको भी दे सकते हैं और चाहे तो हम बाउंड्री के साथ भी ले सकते हैं। तो फिलहाल चलो हम इसको ले लेते हैं। ठीक है, ये मैंने 6 जो थी प्रीसेट पोजीशन सेट कर ली है। ठीक है, ये सारी सेव हो गई हैं। मैं यहाँ से बाहर आ जाता हूँ और यहाँ पे ऑटोमेटिक पीटीजी कैलिब्रेशन इसको कर देता हूँ। कभी कभी भी आपकी कैलिब्रेशन आउट हो जाती है तो वो उसको ताकि सेट कर सकते हैं। इसको इनको आप 0 रहते हैं। इसके एड आउट यहाँ पर करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 ये आपके थे, ये आपने सेट कर लिए। पेट्रोल टाइम आपने दे दिया कि रात 12 बजे शुरू हो और 23:50, वो लास्ट ही लेना पड़ेगा 23:50 मैक्सिमम डेज। ठीक है, और इसके बाद इसको आप यहाँ पे 10 मिनट से ताकि 1 मिनट कर देंगे। 1 मिनट पे जाकर ये रोटेट करेगा। इसको 8 मिनट पे सेट करता हूँ और इसके बाद मैं इसको सेव करा लेता हूँ यहाँ पे और ऑटोमेटिक पेट्रोलिंग ऑन कर देता हूँ। तो ये मेरे पास ऑटोमेटिक पेट्रोलिंग ऑन हो जाएगी। अब मुझे खुद से मैनुअली काम नहीं करना है, बल्कि ऑटो पेट्रोलिंग करता रहेगा। ठीक है, ये सेटिंग में मेरी हो गई। और इसके बाद एक आगे सेटिंग देख लेते हैं। पीटीसी ऑटो पेट्रोल हो गया। डिवाइस वॉल्यूम क्या, जैसे तरीके से आप जब 2 वे कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, मतलब वॉइस कम्युनिकेशन, तो उसके लिए है बेसिकली ये। फ़िलहाल इसकी भी रिक्वायरमेंट मेरे पास नहीं है, तो मैं इसको फ़िलहाल बंद कर दूँगा बिल्कुल। और इसको मैं वापस आ जाता हूँ। ये मेरे पास सेव हो गया सेटिंग। और नेक्स्ट जो मेरे पास आ रही है डिवाइस लॉग। यहाँ पे आप जब भी कैमरे को लॉग इन लॉग ऑफ कर रहे हैं तो ये तमाम लॉग देता रहेगा आपको कि कब आपने कैमरा एक्सेस किया है। ये लॉग देख रहे हैं, सॉरी, तो ये लॉग आपको दिखा रही है यहाँ तक का। इसको वापस करते हैं और एडवांस सेटिंग में जाते हैं। तो आप यहाँ पे देखें कैमरे ने जो आईपी उठाई हुई है वो आईपी राउटर की बेसिकली जो डीएससीपी राउटर से आईपी को मिल रही है, वो आईपी शो कर रहा है यहाँ पर किस आईपी के थ्रू ही चल रहा है। तो डायरेक्ट आईपी से एक्सेस कर सकते हैं आप। आपको पता होना चाहिए इस डिवाइस की आईपी क्या है। अगर आप नेटवर्क के थ्रू या और किसी आईपी के थ्रू उसको एक्सेस करना चाह रहे हैं तो ये भी ऑप्शन आपके पास मौजूद है। और डिवाइस वॉइस प्रॉम्प्ट, जब डिवाइस ऑन होती है ऑफ होती है तो वॉइस प्रॉम्प्ट करती है। जैसे कि आपने देखा था ये नोटिफिकेशन और अल्टीमेशन हमें दे रही थी जब हम इसको कर रहे थे। तो फिलहाल मैं इसको ऑफ कर देता हूँ, मुझे रिक्वायर्ड नहीं है। इस पर लैंग्वेज भी होती है, आप लैंग्वेज चाहें तो सेट करते हैं। चाइनीज़ लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज दोनों मौजूद है। मैं फ़िलहाल इसको ऑफ कर देता हूँ। डिवाइस सेटिंग और एंटी फ्लिकर सेटिंग होती है। अगर आप इसको इंडोर यूज़ कर रहे हैं तो एंटी फ्लिकर सेटिंग को आप ऑन कर सकते हैं। ये होता है कि टीवी आपके कैमरे के सामने कोई टीवी या लाइट ऐसी आती है जो कि फ्लिक कर रही होती है, तो उसको आप ऑन कर देंगे तो वो फ्लिकर स्क्रीन वहाँ से बंद हो जाएगी। और इसको आप आउटडोर यूज़ करेंगे तो फिर ये मतलब एक्स्ट्रा ब्राइटनेस कर देगी, जो कि आपके पास मतलब ये कि इमेज को ज़्यादा ब्राइट कर देगा और इमेज इतना क्लियर नहीं होगा आपको। ठीक है, और इसको भी आप देख लेते हैं। एडवांस सेटिंग भी हमारे पास हो गई, ये भी सेव हो जाएगी। ठीक है, सक्सेस हो गई सारी सेटिंग हमारे पास। इसके अलावा कोई चीज़ इसमें फ़िलहाल हमारे पास नहीं बची है। शेयर और क्लाउड सेटिंग का मैं आपको अलग से वीडियो में बता दूंगा। ये मैंने क्विक वे में आपको ऑलमोस्ट इसकी सारी सेटिंग बता दी है। ठीक है, और यहाँ से आप डिलीट भी करना चाहें तो डिलीट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपको पुरानी जो वीडियोस थी कैमरे की उसमें भी बता चुका हूँ। ये भी इसमें भी तकरीबन सेम वैसी सेटिंग चलती हैं सारी। ठीक है, एक दफ़ा हम इस पर जाकर सेटिंग को देख लेते हैं। कोई और चीज़ हमारे पास ऐसी नहीं रही है। रिबूट कैमरे का ऑप्शन यहाँ पर मौजूद है, रिसेट कैमरे का मौजूद है। रिसेट आप कैमरा करेंगे तो रिसेट से तमाम जो आपकी सेटिंग्स है तब डिफ़ॉल्ट पे चली आएंगी और तमाम आपने जो सेटिंग्स कस्टमाइज़ करी हैं वो तमाम डिफ़ॉल्ट होकर बिल्कुल फैक्ट्री रिसेट हो जाएंगी। और अगर आप रिबूट कैमरा करते हैं तो कैमरा रिबूट आप कर सकते हैं किसी भी टाइम पर। कभी कैमरा हैंग है या कार्ड इसमें आपने लगाए हुए हैंग है तो वो आप रिबूट के ज़रिए वो इस तरह की तमाम इशूज़ और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, और इसको बस फ़िलहाल हम इतने रखते हैं इस वीडियो को, और नेक्स्ट वीडियो में हम मज़ीद इसकी क्लाउड से और दूसरी चीज़ें कवर करेंगे।